कंटूरिंग, ब्लशन और ये सब कुछ मैंने आपको इसके पार्ट 1 में सिखाया है और अब है पार्ट 2। तो मैंने लूज़ पाउडर अपने फेस पे लगा के छोड़ दिया था कि जितना मेरी स्किन ने एब्जॉर्ब करना है वो एब्जॉर्ब कर ले। अब हमारा है लिपस्टिक, आउटलाइन और ब्लशन मैंने लगा लिया था। हाइलाइटर लगाना भी रहता है और आई मेकअप और लास्ट में जो इसका फेस स्प्रे है वो। तो फेस स्प्रे सच अगर नीडेड हो, किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, अगर किसी फंक्शन में नहीं जा रहे तो फिर आप बेशक ना लगाएं। तो अभी मैं आपको लिपस्टिक लगाती हूँ, आउटलाइन लगाना बताती हूँ। तो ये इसका शेड है मिस्टी पिंक। तो ये मैं आउटलाइन लगाने का प्रॉपर मेथड आपको बताती हूँ कि कैसे लगानी है। देखें अभी मेरा जो ऊपर वाला लिप्स है ये नीचे वाला लिप्स से थोड़ा सा बारीक है, तो मुझे पाउट शेप देनी है लिप्स की। तो मुझे इस पे जो आउटलाइन है वो थोड़ी सी इसकी जो ये बॉर्डर लाइन है इससे ऊपर लगाऊंगी, जस्ट लाइक ये यहाँ से ऊपर। तो और जो नीचे वाला लिप्स है इसकी जो लाइन है वो मैं इसी लिप्स के ऊपर, जैसे इसकी तो मैंने आउटलाइन बाहर निकाली है तो इसकी जो लाइन है वो मैं इस लिप्स के अंदर ही रखूंगी। देखें अभी इसकी लाइन जो है वो मैंने बाहर निकाली है और इसकी जो लाइन है वो मैंने अंदर ही रखी है लिप्स के। इस तरह से जो मेरे लिप्स है ना उसकी शेप जो है ना वो पाउट आएगी ये। तो इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी अभी अच्छे से। और जो इसका जो कट है ना ये दोनों साइड से मैं इस वाली आउटलाइन के अंदर रखूँगी ताकि मेरे लिप्स की जो शेप है वो पाउट आए। तो अब ये मैंने इसको लगा लिया और अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी जो ब्रश है लिपस्टिक का उसके साथ। ये जो आउटलाइन है ये वाटर प्रूफ है और इसके ऊपर आपको लिपस्टिक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी को अगर आप ब्लेंड कर लें तो और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब बारी है जनाब आई मेकअप की। तो अब आईज मेकअप के लिए लास्ट में मैं हाइलाइटर लगाऊंगी क्रिस्टियन का आईज मेकअप के लिए। अगर आपके पास टेप है ना, अगर आप बिगिनर है और आपको डर लगता है कि आपका जो आई मेकअप है वो आईज के बाहर निकल जाता है, या जो आपकी जो लाइन है ना वो शार्प नहीं बनती या प्रोमिनेंट नहीं बनती या स्ट्रेट नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो आपको जिस तरह के आईज मेकअप करना है वो आप टेप लगा लें यहाँ पे और आंखों के नीचे ढेर सारा लूज पाउडर डालें ताकि जो आई शेड झड़ता है वो उस लूज पाउडर के ऊपर चढ़े और बाद में उसको आप फैन ब्रश की मदद से ना झाड़ लें। तो आईज मेकअप के लिए पहले मैं आंखों के नीचे लूज़ पाउडर लगा लूँगी। जो मैंने पहले लूज़ पाउडर लगाया था वो जो जिस दौरानिए में जुम्मा था, खुतबा वगैरह हुआ है और मैंने बिरयानी बनाई है, यही शक्ल लेके मैं किचन में गई हूँ और बिरयानी बना के आई हूँ, वो दम लगा कर आई हूँ और बाकी वीडियो मैंने बाकी बनानी शुरू की है। तो देखिए मेरी बेस पे कोई क्रैक नहीं पड़ा और मेरी बेस ख़राब नहीं हुआ, लेकिन मैं चूल्हे के पास खड़ी थी और मैंने फुल ऑन करके ना दोनों चूल्हे, एक तरफ पे मसाला वगैरह भुना और एक तरफ पे चावल वगैरह उबाले, तो जल्दी जल्दी मैंने सारा काम किया है। अच्छा अभी मैं लूज़ पाउडर लगा के ना आईज के इर्द गिर्द तो
नेचुरली जो मैंने पहले लगाया था वो लगा के मैं आइज़ मेकअप स्टार्ट करूँगी और टेप लगाऊँगी, ताकि जो मेरा आई शेड जो नीचे झड़े है ना, तो वो इसकी मदद से ना मैं उसको झाड़ लूँ। ये मैंने लगा लिया है आइज़ के नीचे लूज़ पाउडर, और अब मैं टेप लगाऊंगी। जो टेप मैं यूज़ करती हूँ वो ये वाली टेप है, ये कॉस्मेटिक टेप नहीं है मेरे ख्याल से ये, पर ये है कि ये बहुत अच्छी है टेप, तो मैं यही वाली यूज़ करती हूँ। तो ये मैं अब दोनों आँखों के इर्द लगा लूँगी अपनी जो मुझे शेप देनी है। ये देखें, ये जो आइज़ का कॉर्नर है यहाँ से ऐसे, इससे जो है ना जब आप इसको रिमूव करेंगे तो सही परफेक्ट शेप आएगी। तो ये अब मैंने टेप लगा ली है और अब मैं आइज़ मेकअप स्टार्ट करने लगी हूँ। तो मैंने कोई बेस जो थी वो, जब मैंने बेस बनाते वक्त थी जो आइज़ पर लगाई थी वही बेस थी, क्रिस्टीन की ही किट है। ये मेरे पास इसके दोनों नंबर हैं, ये है इसका नंबर 01 और 02 दोनों मेरे पास है। ये इसकी टेराकोटा आई शेडो किट है, सॉफ्ट एंड स्मूथ। इसकी पैकेजिंग है कुछ ऐसी, इसके पीछे इंग्रेडिएंट्स भी लिखे हैं और इसके अंदर हैं 24 शेड्स। तो ये इस तरह की है और ये बहुत ही प्यारे कलर हैं। तो मैं आज जो है ना इसी के अंदर ही आपको क्रिस्टीन के ग्लिटर हाइलाइटर भी अप्लाई करना सिखा दूंगी कि कैसे अप्लाई करने हैं। तो जो ब्रश आपने लेना है वो, क्योंकि सबसे पहले फिंगर से करके दिखाती हूँ आपको, ब्रशेस छोड़ें। चलें, अब मैं ना सबसे पहले ना ये जो ट्रांसपेरेंट शेड है ना, ये वाला शेड लगाती हूँ इसका, ताकि जो मैं इसके ऊपर जो भी शेड लगाऊँ ना वो अच्छे से प्रोमिनेंट हो। देखें, जो मैंने आइज़ की कंटूरिंग की थी ना, उसकी वजह से जो मेरा सॉकेट एरिया है वो लेदा से, और जो हाइलाइटर एरिया है वो लेदा से प्रोमिनेंट हो रहा है। और ये वाले शेड्स इतने अच्छे हैं कि इनको ज़्यादा ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखें, ये मेरा ब्रो बोन हाइलाइटर एरिया, ये मेरा क्रीज, सॉकेट, इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर, लोअर लैश लाइन, अपर लैश लाइन, सॉफ्ट एरिया, एक एक चीज़ अलहदा से प्रोमिनेंट हो रही है कि किधर मैंने क्या लगाना है। अब ये मैं एक आइज़ का मेकअप आपको अच्छे से करके दिखा रही हूँ। वो जो मैंने एक दफ़ा स्वाइप किया था, उंगली पे लगाया था, वो अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अब इसको मैं। अब जो ये वाला एरिया है यहाँ पे मैं लाइट सा ये वाला शेड दूंगी फिंगर की मदद से। फिंगर को मैंने साफ कर लिया है। इसको इतने अच्छे से ब्लेंड किया करें कि जो हार्श लाइन है ना वो छुप जाए। ये देखें, अब इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी ग्लिटर। तो ग्लिटर के लिए ये क्रिस्टीन की ही बेस है, ये क्रिस्टीन की ग्लिटर बेस है, ये मैं अप्लाई करने लगी हूँ इसके ऊपर। तो ये मैं फिंगर से अप्लाई करूँगी अभी सॉकेट वाले एरिया पे जहाँ पे मैंने ग्लिटर लगाना है। ये देखें, ये इतना सा मैंने फिंगर पे लिया इसको, और अब ये मैंने लगाया है सॉकेट एरिया पे। नीचे मैंने अब कलर लगा दिया है ट्रांजिशन कलर, उससे ये होगा कि जो मैं अब ऊपर ग्लिटर लगाऊंगी, देखें कितना आराम से ये ग्लिटर लग गया है। तब जब मैं ऊपर ग्लिटर लगाऊंगी ना तो वो आराम से वो ग्लिटर का कलर शो होगा कि कौन सा कलर लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने कलर लगाना है ग्लिटर का। ये जो है ना मल्टी कलर्स है, मतलब कि इसके अंदर सारे कलर है कि जौन सा ड्रेस पहना होगा ना तो वो नज़र आएगा। इसकी प्राइस है 160 और ये है ग्लिटर डस्ट स्टार डस्ट मल्टी शेड्स में, नंबर इसके ऊपर है 107। तो ये मैं इसे केप पे निकाल लूँगी जितनी मुझे चाहिए ऐसे। और अब मैं ये फिंगर पे लगाया मैंने इसको ऐसे, और अब मैं इसको लगाऊंगी आइस के ऊपर। तो अब जो नीचे झड़ेगी
ये देखें। तो अब मैं जनाब अगर आपने ना आउटर कॉर्नर पे कोई शेड देना है डार्क ब्लैक या कोई भी, तो आप दे सकती हैं आराम से। तो मैं अभी आउटर कॉर्नर पे लाइट सा शेड देने लगी हूँ ताकि आउटर कॉर्नर जो है वो प्रोमिनेंट हो। ये वाला शेड लाइट सा, ये इस ब्रश की मदद से। देखें अभी ग्लिटर पील ऑफ भी नहीं हो रही, ना झड़ रही है। देखिए अब मैं आईब्रो बोन को हाईलाइट करूंगी अपनी। ये जो इसके अंदर जो शेड है ना, ये वाला लाइट शेड है, इसकी मदद से डस्ट गोल्ड कलर है, इससे मैं अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट करने लगी हूँ ऐसे। और जो इसका आउटर कॉर्नर है, यहाँ पे मैं वही ट्रांजिशन कलर लगाने लगी हूँ। ये पेंसिल ब्रश है, इसकी मदद से ये वाला कलर जो है, मैं यही वाला कलर जो मैंने एज अ बेस लगाया था उसको मैं इधर लगाने लगी हूँ। मैं लगाऊंगी लाइनर, तो वो मैं आपको लाइनर लगा के दिखाती हूँ। अब ये मैंने लाइनर लगाने के बाद ना मैं इसको रिमूव करती हूँ ताकि देखूँ अगर लाइनर को मैंने रीशेप करना है या ब्लेंड करना है तो वो कर लूँ अच्छे से। तो ये मैंने रिमूव कर लिया है। अब ये देखें कितनी ये शेप बनी है शार्प। तो ये ब्रो डिफाइनर है, इससे हम ये जो ब्रो डिफाइन करने लगी हूँ, ये एक तरफ से इसका ऐसे है और ये दूसरी तरफ से है ऐसे। तो ब्रो 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 क्योंकि आईब्रोज मैंने बनाई ही नहीं है इतने टाइम से, तो ये अच्छी खासी अच्छी लाइट लाइट सी करने वाली हैं यहाँ से और यहाँ से। तो ये आईब्रोज भी हो गई हैं। अब मैं जो ये एक्स्ट्रा है मेरे फेस पे जो लगा हुआ है एक्स्ट्रा वो लूज़ पाउडर, वो मैं झाड़ने लगी हूँ। और इसको बंद कर दूँ। ये फेस ब्रश है मेक का और इसकी मदद से ये जो मैं एक्स्ट्रा लूज़ पाउडर मेरे फेस पे इसको झाड़ दूँगी। ओके, अभी ये लाइनर जो है इसकी मैं नोक थोड़ी ठीक करूं। जो क्रायोलॉन का जो ये लाइनर पेंसिल है ये बहुत अच्छा है, बहुत। इसका नंबर है 350, नहीं 0 नंबर है, हाँ इसका नंबर है 0 और ये बहुत अच्छा है। अच्छा अभी आइज़ के नीचे मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँ।
अब आइस के नीचे मैं क्रिस्टीन की ही किट से लेके ना कोई शेड ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि आइस जो है वो नीचे से खाली खाली ना लगें। तो कौन सा शेड ब्लेंड करूँ मैं? वो जो मैंने सॉफ्ट एरिया पे लगाया था वही वाला शेड मैं आइस के नीचे ब्लेंड कर लेती हूँ। दोनों आइज का मेकअप मैंने कर लिया। आईलैश कर्लर से लैशेस को अच्छे से कर्ल कर लें अपनी, और उसके बाद लाइनर अप्लाई करूंगी मैं दोनों आइज पे। Where is the mirror? Okay, here is it. ये मेरा ये क्रायलॉन का ब्रश है और ये है एक्वा केक इन ब्लैक कलर। तो इसके अंदर मैंने ये अच्छे से डिप किया इसको। तो अब ये मैं लाइनर अप्लाई करने लगी हूँ। ओवरऑल लुक। तो अभी ये हाइलाइटर रह गया था, तो वो मैं क्रिस्टीन का ये सिल्वर वाइट डायमंड हाइलाइटर है वो अप्लाई करने लगी हूँ। क्योंकि ये टूटा हुआ है, इसको मैं आपको खोल कर नहीं दिखा सकती, तो मैं इसको ऐसे बस अप्लाई करके दिखा देती हूँ। हाइलाइटर सिर्फ मेरा रह गया है, वो मैंने नहीं लगाया, तो वो मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ ओवरऑल लुक मेरी। और फिर वो आप बाकी जो ये लुक मैंने कैसे ली है तो वो आप वीडियो में देखें। सो हेयर आई एम डन। सो कैसा लगा आपको ये मेकअप और समझ में आया या नहीं आया? लेश अगर आप लोग और ड्रामेटिक लुक्स चाहिए तो आप लोग लेशेस अप्लाई कर सकते हैं। फॉल्स तो मैं फॉल्स लेशेस नहीं लगाती, बहुत ही कम लगाती हूँ, वैसे मैं नहीं लगाती। लेकिन अगर आप लोगों को फॉल्स लेशेस अप्लाई करना नहीं आता तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में ना फॉल्स लेशेस अप्लाई करना सिखा दूँगी। आर्ट्समेटिक की भी, और जो 3D लैशेज़ आई हुई हैं वो भी, और जो मिंक लैशेज़ आई हुई हैं वो भी, और कौन सी गम अच्छी होती है लैशेज़ के लिए वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो ये क्रिस्टीन का जो ऑल प्रोडक्ट्स जिसकी आप लोग बार बार डिमांड कर रहे थे, तो ये पूरी वीडियो उसके लिए मैंने बनाई है। तो आप लोग अब ये पूरी वीडियो देखें डिटेल से, और जो आप लोग क्वेश्चन करते हैं ना उसका आंसर ऑलरेडी वीडियो के अंदर होता है, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखा करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपनी फ्रेंड्स को, सिस्टर्स को, आपके कुलीग्स हैं, कज़न्स हैं, उनको आप ये वीडियो दिखाएं, मेरी वीडियोस को शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।